नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैथ सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। क्लासिफिकेशंस के बाद में आज हम लोग एक छोटा सा एक टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और कैसे जो है एक छोटी सी और छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से उसको सॉल्व करा जाता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर कुल गुणन खंडों की संख्या। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कोई नंबर्स हमने लिया, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें उसको जो है अभाज्य प्राइम नंबर्स के उसको फैक्टर्स के रूप में हम उसको जो है कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद में जैसे हम लोग देख रहे थे, पहले हम लोग फॉर्मेट एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सारी बातें समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2, सबसे छोटा, मैंने कल आपको बताया था, सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो कि सम भी होता है वो 2 है। तो 2 लिखे, फिर उसके बाद 3, फिर 5, 7। तो ऐसे ही ये अभाज्य गुणनखंडों के इसको हम फैक्टराइज करते चले जाएंगे। फिर देखते हैं इसका A, B, C, D। ठीक है, तो अब हमें इसमें निकालना होगा टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हम देखते हैं A है, A + 1 इंटू कर देंगे, फिर B + 1 इंटू कर देंगे, फिर उसके बाद C + 1 इंटू कर देंगे, फिर उसके बाद में इस पे देखेंगे D + 1। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे भी ऐसे करते चले जाएंगे, बाद में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा टोटल ऑफ नंबर्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आएंगे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। हम लोग जैसे सबसे छोटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं 12। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था इसको हमें जो फैक्टराइज करना है अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसके निकालने हमें प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स देखते हैं 12 के कितने होंगे। इसके 4 × 3 कर ले रहे हैं, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम में चेंज करेंगे। ठीक, 2 कर सकते हैं, उसके बाद में 3, 1 है। जहां पे कोई पावर नहीं लिखी, इसका मतलब क्या, हमेशा वहां पे 1 पावर उसकी होती है। अब देखेंगे, अब हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अब देखते हैं, हमने क्या बताया था A + 1। अब यहाँ पे एक जगह क्या है, 2 है। ठीक है, 2 और +1 हमें करना है, +1। ठीक, अब इधर B की जगह कितना 1 है, तो 1 + 1। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं 3 × 2 = 6। तो हमारे पास अब देख रहे हैं 12 के जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए, हमारे पास 6 निकल कर आया है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ले रहे हैं 16 का, 36 का। 36 में हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। अब देखते हैं, इसके हमें निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में देखते हैं 16 के कितने होते हैं, 4 × 9 के रूप में पहले इसको हमने क्या करा, सब फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद में अभी ये हम लोग देख रहे हैं
कि अभी ये जो प्राइम फैक्टर्स नहीं है, अभी ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब इनको प्राइम फैक्टर्स में, तो हम इसको क्या 2 है तो 2 की पावर 2 कर ले रहे हैं। 4 को हमने ऐसे कैटेगराइज कर लिया। अब देख रहे हैं 3 की पावर 2, ठीक है। अब हमें निकालना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब देख रहे हैं ए, हमें क्या करना था, a + 1 करना था, तो यहाँ पे क्या 2 + 1, फिर b + 1 करना था, यहाँ पर भी 2 + 1। अब देख रहे हैं 3 × 3, तो इसमें हमारा कितना नंबर निकल के आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना 9 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना हुआ। आगे हम लोग देख रहे हैं एक और 60 का हम लोग निकाल के देख रहे हैं। 60 का हम लोग प्राइम फैक्टर पहले कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर में देख ले रहे हैं × 5 कर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसके हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो इसको 3 × 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 × 4 12, 5 60। अब देख ले रहे हैं, अब ए का मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 1, ठीक है, और यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर 1 है तो 1 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया, देख रहे हैं 2 3 2, तो 2 × 3 × 2, तो 2 3 6 दूनी 12। तो हमारे पास 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 12 आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग मेंस के क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो मेंस में पूछा गया है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो दोस्तों हमने देखा है कुछ आसान से सवाल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसको हमने फाइंड आउट करना सीखा। अब देखते हैं कुछ मेंस के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पे आते हैं। तो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कोई नंबर है, एन नंबर है, 1 14 12, फिर 4 की 13, 4 की 14, फिर पूछ रहा है कि n के कितने जो धनात्मक गुणक हैं, ठीक है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके लिए कुछ एक फॉर्मेट होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर जो 4 की पावर 11 हम लोग इसमें से क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा जब कॉमन लिए, उसके बाद में यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक, उसके बाद में प्लस 16 यहाँ पे आएगा, प्लस 64 आएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में वही पैटर्न रहेगा, प्राइम फैक्टर्स में हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे, वही कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। तो यहाँ पे 4 की पावर 16, अब इनको सबको जोड़ेंगे, तो ये हो गया 85। अब हमें यहाँ पे चाहिए थे क्या, प्राइम फैक्टर्स, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये देख रहे हैं क्या कंपोजिट है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो देख रहे हैं 2 की पावर 2 × 11, ठीक है। उसके बाद में इसको भी हम लोग जो क्या करेंगे, प्राइम नंबर में इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्या करेंगे, तो इसको 5 × 17 × 5 85 होता है। तो हम लोगों ने देख लिया। अब देख रहे हैं 2 × 5 × 17। मैंने आपको बताया था जहां पे कोई पावर नहीं लगी होती वहां पे पावर कितनी होती, हमेशा 1 होती है, 1। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है। तो अब हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमने क्या, ये ए है, तो
a प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे क्या 22 प्लस 1 हो गया, ठीक है। इंटू करेंगे, अब इंटू करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं फैक्टराइज कर लिया, अब इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब देख रहे हैं 22 प्लस 1 23, ओके, फिर 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 92। ये मेंस का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपने देखा कि मेंस का क्वेश्चन कितना आसानी से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, आपको दिख रहा है कि जो ऑप्शन में है तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका 92 पे है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा कि टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की पूरी ट्रिक हम लोगों ने सीखी, और इसके माध्यम से हमने जो है कई प्री के भी क्वेश्चन करें जो शुरू में आसान से क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद में मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप किसी भी बुक से किसी भी बुक से आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी ट्रिक और इसी जो है कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तब तक के लिए आप लोग जो है देखते रहें प्रेम एकेडमी। थैंक यू।